आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आज हम ज्योग्राफी के एक पार्ट है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो सबसे पहला सवाल है, किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुबह का तारा हम लोग किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन था? तो विश्व के भूगोल के संस्थापक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी के लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बियर, यानी कि पश्चिमी निवासी के लोग इसको बिग बियर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोग किसको बोलते हैं? पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यदि आकार के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो आपका बृहस्पति है। इसी प्रकार 5वें नंबर स्थान पे आता है हमारा पृथ्वी, और दूसरे नंबर स्थान पे आता है शनि ग्रह। आगे चलते हैं। आकार के संदर्भ में शनि ग्रह हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पे आता है? अभी आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इस शनि ग्रह कौन से स्थान पे आता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भागों में विभाजित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में विभाजित होती है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं इस पे क्योंकि 71% पानी है, और ज़्यादा पानी रहेगा तो नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह का बात करें तो पीला ग्रह हम लोग किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं, याद रखिएगा। हरा ग्रह किसको बोलते हैं? तो हरा ग्रह हम लोग वरुण को बोलते हैं। इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो याद रखिएगा, हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? तो मंगल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भूपृष्ठ पर जल, वायु, मृदा के साथ जैव पदार्थ, जैव द्रव के मंडल को कहते हैं हम लोग जीव मंडल बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? कुछ सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा के अध्ययन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, बुध ग्रह। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? इसका राइट आंसर होगा 23 घंटे 55 मिनट 49 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बुध के कितने उपग्रह हैं? याद रखिएगा, जो भी ग्रह सूरज से काफ़ी नज़दीक है उसके एक भी उपग्रह नहीं है। सूरज मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे बुध होता है, यहाँ पे शुक्र होता है, काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसके उपग्रह को सूरज अपने ग्रेविटी से खींच लिया है, तो इसकी एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन से ग्रह सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद।